is Jesus? तो यीशु कौन है? Before I came to know the Lord, प्रभु को मैं जानने से I पहले knew one thing about Christmas. मैं क्रिसमस के बारे में एक चीज जानता था। Yeah, lot of celebration. बहुत सारा उत्सव होता है, People dance, लोग नाचते हैं, people drink, लोग शराब पीते हैं, all kinds of things. हर प्रकार की चीजें होती है। But I never saw something exciting to hold on to. लेकिन मैंने ऐसी कोई उत्साह से भरी बात नहीं देखी जिसे मैं पकड़ूं। But then, लेकिन उसके बाद when I began to read the Bible, जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, I realized मुझे एहसास हुआ on this day, इस दिन, whichever day it was, जो भी दिन था वो, somebody came from heaven. कोई तो स्वर्ग से आया, Somebody came from heaven. कोई तो स्वर्ग से आया, And his name is और Jesus. उसका नाम है यीशु। And this morning I want to talk to you about who is this Jesus? और इस सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये यीशु है कौन, उसके बारे में। That's the very important question. वो बहुत महत्व का सवाल Actually, है। when you read the Bible, na, जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, Jesus has made statements which no man can dare to make. यीशु ने ऐसे ऐसे वाक्य कहे कोई मनुष्य उसे कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। Yeah, he said, I am the life. उन्होंने कहा मैं ही जीवन हूँ, I am the way. मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth. मैं ही सत्य हूँ। And this morning, और इस सुबह I want to bring to you some truths from God's word. प्रभु के वचन में से आपके सामने कुछ सत्य मैं रखना चाहता So हूँ। number one, तो पहला नंबर, who is this Jesus? ये यीशु कौन है? He is God who became man. वो परमेश्वर है जो मनुष्य बने। So he is not an ordinary person. तो कोई वो आम व्यक्ति नहीं है सिर्फ। Number one, पहला नंबर, who is this Jesus? ये यीशु कौन है? He is God वो परमेश्वर है who became man. जो मनुष्य बने। You know, when he was going to be born, आपको पता है जब उनका जन्म होने वाला an था, angel of God told Joseph, प्रभु के स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, this child who will be born, ये बच्चा जिसका जन्म होगा ना, he will be called Emmanuel. उसे इमैनुअल कहा जाएगा। Matthew chapter 1 and verse 23. मत्ती 1:23। What does Emmanuel mean? इमैनुअल का अर्थ क्या है? God is परमेश्वर- with us. परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आमच्या बरोबर आहे. परमेश्वर हमारे साथ है। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? He is वो God परमेश्वर है who became man. जो मनुष्य बने। If you read John chapter 1 verse 1, यदि आप यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन पढ़ोगे, who is Jesus? यीशु कौन है? In the beginning was the Word, आदि में वचन था, and the Word was with God, वचन परमेश्वर के साथ and था, the Word was God. और वचन ही परमेश्वर था। And then verse 14, फिर वचन 14 में it says, वचन कहता है, and the Word became flesh. और वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर स्वतः मनुष्य बनला. प्रभु खुद मनुष्य बने। What a joy! कितने आनंद की बात है, What a joy! कितने आनंद की बात है। God leaves heaven, परमेश्वर स्वर्ग छोड़ते comes down. नीचे आते हैं। आमेन। Who is Jesus? यीशु कौन है? Not a great man. वो महान व्यक्ति नहीं है, He is great, वो महान है, but you cannot compare him with great people. लेकिन महान लोगों के साथ आप उनकी तुलना नहीं कर Somebody सकते। said he is a teacher. किसी ने कहा वो शिक्षक है, No. वो टीचर थोड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री सिखाते वो थे. फिजिक्स और केमिस्ट्री सिखाने वाले टीचर नहीं है। He came to teach us about the kingdom of वो God. आए हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने के लिए। He didn't come to build hospitals. वो अस्पताल बांधने नहीं आए He थे, did not come to build a वो university. यूनिवर्सिटी बांधने नहीं आए। वो एकदम हटके है और हटके रहेगा. आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, अनंत काल के लिए हटके ही रहने वाला है. आमेन आमेन। John chapter 8 verse 58. यूहन्ना 8 अध्याय वचन 58। You know, Jesus is talking to some people of Israel. यीशु इजराइल के लोगों से कुछ बात कर रहे So हैं, they said, तो उन्होंने कहा, you know, we are very great हम बहुत महान लोग हैं because our father is Abraham. क्योंकि हमारा पिता अब्राहम है। Yeah, so when Jesus was talking to them, तो जब यीशु उनसे बात कर रहे थे, Abraham had already been born for 2000 years before. अब्राहम का जन्म हो चुका था 2000 साल पहले। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, जो अब्राहमाबद्दल तुम्ही बोलत आहे ना, मी त्याच्या अगोदर होतो. जिस अब्राहम की तुम बात कर रहे हो ना, उसके पहले मैं था। Don't talk to me about Abraham. अब्राहम के बारे में मुझसे बात मत करो। Before Abraham was born, अब्राहम का जन्म होने से पहले ही I am. मैं हूँ। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? Not a normal, ordinary man. कोई सर्वसाधारण आम व्यक्ति नहीं है वो। God became flesh. परमेश्वर शरीर धारण किया, God became man. परमेश्वर मनुष्य बने। And in Revelation chapter 1 verse 8, और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 8 you know what में he said? पता है क्या कहा? I'm the Alpha. मैं ही अल्फा हूँ, I'm the Omega. मैं ही ओमेगा हूँ, I'm the beginning. मैं ही शुरुआत I'm हूँ, the end. मैं ही अंत हूँ, I was. मैं था, I am. मैं हूँ, I will continue to be. और मैं निरंतर बना रहूंगा। So this Christmas is not about decoration. तो ये क्रिसमस सजावट के बारे में नहीं है, It's about celebrating God becoming man. ये परमेश्वर जो मनुष्य बने उनका उत्सव मनाने के बारे में है। Yeah. It's a time to say thank you. ये समय है धन्यवाद कहने का। Oh, तो आला नसता, I don't know what would have happened. वो आए नहीं होते तो पता नहीं क्या होता।
अब बी जंगली है तो पता नहीं थैंक गॉड ही केम. प्रभु का धन्यवाद वो आए. And if you read in the Bible, यदि आप बाइबल में he पढ़ोगे will always say, वो हमेशा कहेगा वैसे, I came from heaven. मैं स्वर्ग से आया. I came from मैं heaven. स्वर्ग से आया. I came from heaven. मैं स्वर्ग से आया. That means what he is saying. इसका अर्थ वो क्या कह रहे हैं? I am God. मैं परमेश्वर हूँ. Who is God? जो परमेश्वर I है. came down. मैं नीचे आया. So this Jesus तो ये यीशु is not ordinary. वो सर्वसाधारण नहीं है. He's not just a great person. वो कोई सिर्फ महान व्यक्ति नहीं He's है. not just a teacher, वो कोई शिक्षक नहीं है सिर्फ. a healer, चंगाई दाता नहीं है. oh, a provider. या फिर सिर्फ प्रयोजन करने No, वाला no, नहीं है. no, 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 no. नहीं नहीं नहीं. Who is he? ये यीशु कौन He's है? the Almighty वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. Can I hear an amen there? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? All the qualities of God सारे परमेश्वर के गुण he has. उनके अंदर है. Who is Jesus? यीशु कौन है? Number 2. दूसरा, Actually, all of us, you know, all of us. हम सब जो है ना, We were born because our mothers and fathers, they came together. हमारा जन्म हुआ क्योंकि हमारे माता पिता साथ में आए. But Jesus, लेकिन यीशु, no mummy daddy coming. मम्मी डैडी साथ में आना नहीं. Holy Spirit came. पवित्र आत्मा आए. He is unique. वो हटके हैं. There is nobody like him. उनके जैसा कोई नहीं है. His birth tells us. उनका जन्म हमें बताता है Oh, he is so different. कि वो बहुत हटके है. त्याच्यासारखा. कोणी नाही. So Luke chapter 1, लूका पहला अध्याय verse 31 and verse 35. वचन 31 और 35. You know the story, very simple. आप ये कहानी जानते हो, बहुत आसान है. Angel said स्वर्गदूत ने to कहा Mary, मरियम से, Mary, मरियम you're going to have a baby. तू बच्चे को जन्म देने वाली है. She said, I'm not married. उसने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई Sir, है. I'm not married. सर मेरी शादी नहीं हुई है. Verse 35. वचन The 35. angel said, don't worry. स्वर्गदूत ने कहा चिंता मत कर. Don't worry. चिंता मत कर. The Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा And he will give birth. और वो जन्म देगी. And the person who will be born, और जिस बच्चे का जन्म होगा it will be a holy person. वो एक पवित्र व्यक्ति होगा. And he will be known as the Son of God. और उसे परमेश्वर के पुत्र के नाम में जाना जाएगा. Everything about him उनके बारे में सब कुछ was very unique. वो बहुत हटके था. बहुत हटके. Number 3. तीसरा Who नंबर, is Jesus? यीशु कौन है? He lived a unique life. वो एक हटके जीवन जिए. He lived a unique life. वो एक हटके जीवन जिए. Okay, how many of you have never lied? कितने लोगों ने कभी झूठ ही नहीं बोला है? Put your hands up. अपना हाथ ऊपर उठाओ. Praise God. I got a revelation today. मुझे आज प्रकाशन मिला है यहाँ. Everybody lied. सब ने झूठ बोला है. Okay, how many of you have lied less than 100? कितने लोगों ने 100 से कम बार झूठ बोला है? Put your hand up. अपना हाथ ऊपर करो. Revelation. प्रकाशन. We have all lied more than 100. हम सब ने 100 से ज्यादा बार झूठ बोला. All men, everybody. सब ने किया है. Everybody is a sinner. सब पापी है. Everybody. सभी. बाजू वाले को बोलना सलाम, तुम भी हो उसमें. बाजू वाले को बोलो सलाम, आप भी हो उसमें. क्या बोल नहीं रहे हो? One day. एक दिन. John chapter 8 and verse 7. यूहन्ना 8 अध्याय वचन They 7. brought a woman caught in adultery. एक स्त्री को ले आए, व्यभिचार में पकड़ी गई थी वो. And they told Jesus, और यीशु से कहा, the law says, व्यवस्था कहती है throw stones at her उसको पत्थर मारो and kill her. और मार डालो. So Jesus said, okay sir. तो यीशु ने कहा ठीक है सर. ज्यानी पण पाप नाही केलं त्यांनी पहिलं दगड मारायचा. जिसने भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा के मारो. Jesus did not come for religious people. यीशु धार्मिक लोगों के लिए नहीं आए. Jesus came for normal people who are struggling with sin. यीशु आम लोगों के लिए आए जो पाप में संघर्ष कर रहे हैं. Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? So they all went. तो वो सब चले गए. All of them went. वो सब निकल गए. So Jesus said, तो यीशु ने कहा, I don't condemn you. मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता. So what it says, you know? पता है वो क्या कहता है? Jesus did not condemn her. यीशु ने दोष नहीं लगाया उस पर. He said, I have come here. उन्होंने कहा मैं यहाँ आया हूँ. I will make you fit to live. मैं तुझे जीने के लिए लगाऊंगा. What about Jesus? यीशु के बारे में When क्या? he was born, जब उनका जन्म हुआ, oh, Bible says the angel said he will be a holy thing. बाइबल कहते स्वर्गदूत ने कहा कि वो एक पवित्र चीज होगा. हाँ, पवित्र चीज. Luke 1:35, पवित्र चीज होगा. लूका 1 में 35 पवित्र चीज होगा. And throughout his life, और उसके जीवन भर में, yeah, throughout his life, उसके जीवन भर में, 1 Corinthians 5:21, पहला कुरिन्थियों 5 में 21, he knew no sin. वो पाप को जानते ही नहीं थे. Yeah. He never tasted sin. उन्होंने कभी पाप चखा ही नहीं We था. have tasted. हमने चखा है. We have masters, we have PhD. हमने मास्टर्स किया, PhD कर लिए. Yeah, we can start a school also. हम स्कूल भी शुरू कर सकते And हैं we can उसके. teach about how to sin. और सिखा भी सकते पाप करना कैसे है. तो आमीन नहीं बोल रहा है. लेकिन हम ये नहीं सिखा सकते पाप से बाहर कैसे रहना. आमीन. Hebrews chapter 4 verse 15. इब्रानियों 4 में He 15. was tempted in all area. हर क्षेत्र में बहकाया जाता. But लेकिन he never sinned. उन्होंने कभी पाप नहीं किया. और उसको पता है जो प्रॉब्लम होता है ना आपके अंदर वगैरह, जब पाप में से आप जाते हो, उसको सब पता है वो. लेकिन वो गिरा नहीं. आमीन. हम लोग गिरे, 10 दांत गए,
कोई कोई के 32 गए हंग 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 करते हैं. It's all gone. सब गए. Yeah. पाप में डूबा हुआ है. उनके लिए वो आया है. वो यहाँ पे कोई शो करने नहीं आया है. Yes. उसका शो किधर हुआ पता क्या? क्रूस के ऊपर शो हुआ है उसका. आमेन. थैंक यू लॉर्ड. Who is this Jesus? तो ये यीशु कौन है? His life was unique. उनका जीवन ही हटके था. No sin. कोई पाप नहीं What था. about us? हमारे बारे में क्या? We're all sinners. हम सब पापी है. Romans 3:23 says, रोमियो 3:23 कहता all है have sinned. सब ने पाप. Number 4. चौथा नंबर. Who is Jesus? यीशु कौन है? He had a unique ministry. उनकी सेवकाई भी हटके थी. Acts 10:38 says, प्रेरित 10:38. he went around everywhere, वो हर जगह पर गए, doing good, भलाई करते हुए, healing all. सभी को चंगा करते हुए. If you read the Bible closely, you will come to know there are many times Jesus healed all, Jesus healed all, Jesus healed all. यदि आप ध्यान से बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यीशु ने सबको चंगा किया, सबको चंगा किया, सबको चंगा किया. But in some places, लेकिन कुछ जगहों पर yeah, because of unbelief, अविश्वास के कारण he could not do much. वो ज्यादा नहीं कर पाए. Yeah, फिर भी हाथ रख के कोई कोई लोगों को बचा लिया. ईमान. उसका दिल वैसा है, कसं तरी यांना मदत करा. His ministry उनकी सेवकाई very unique. बहुत हटके थी. Yeah, he cast demons out. उन्होंने दुष्टात्माओं को भगाया, He raised the dead. मुर्दों को जिलाया. Dead is the best. मुर्दे तो सबसे उत्तम, सबसे भारी, सबसे भारी. एकदम मस्त. वाह. पहले प्रभु ने वो औरत का बेटा को उठाया, पहले औरत के बेटे को जिलाया, फिर उसके बाद जायरस की बेटी को उठाया. फिर याईर की बेटी को. तो जायरस के बेटी को उठाने के बाद ना लोग बोल रहे थे नहीं नहीं वो मरी नहीं थे, वो नहीं मरी थे, वो मरी नहीं थे, वो नहीं मरी थी. याईर की वो ऐसे कर रहे थे. ये हो गया, चमत्कार हो गया. हाँ. याईर की बेटी को उठाने के बाद लोग बोल रहे थे वो मरी नहीं थी, वैसे सोई हुई थी, लेकिन उठाने के बाद चमत्कार हो गया है. तो प्रभु कहे ठीक है, तो प्रभु ने कहा ठीक है, अगले बार हम लोग अच्छे से मरने देंगे लोगों को. अगले बार अच्छे से मरने देंगे लोगों को. अगला लाजरस आया, अगला लाजरस आया. आमेन आमेन. अच्छे से मरने देंगे. वाह. We'll allow them to die well. हम उन्हें अच्छे से मरने देंगे. Yeah. So the sisters send a message. तो बहनों ने संदेश भेजा, तुम्ही ज्यांच्यावर खूप प्रेम करता तो एकदम आजारी आहे. आप जिससे बहुत प्यार करते हो ना बहुत बीमार है वो. Jesus said, 2 दिन के बाद जाएंगे. यीशु ने बोला 2 दिन के बाद जाएंगे. मरने दो, सड़ने दो, मरने दो, सड़ने दो, फिर हम जाते. फिर हम जाते. Because I want to prove a point क्योंकि मैं वहां पर कुछ साबित करके दिखाना चाहता हूं that I am not man, I am something else. कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं कुछ और ही हूं. So when he went over there, तो जब वो वहां पर गए, he's already 4 days dead. 4 दिन हो गए थे मर के So the उसे. sisters came running तो बहनें दौड़ के आई and they said, और उन्होंने कहा if you would have been there, अगर आप यहाँ होते you would have made him well. तो आपने उसे चंगा कर दिया होता. उनको एकदम पक्का था. हाँ. वाह. But now he's gone. लेकिन अभी तो वो मर गया You है. know what he said? पता है क्या कहा यीशु ने? He will rise up again. वो फिर से जी उठेगा. So what the sister said, no, we know, a time will come when he will be resurrected. तो बहनों ने क्या कहा पता है? हमें पता है ऐसा समय आएगा जहां उसका पुनरुत्थान किया जाएगा. नाही ताई, तो तुम्हाला काहीतरी दाखवू इच्छितो. नहीं नहीं बहन, वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं. या मृत्यु भी उसके सामने झुकता है. आमेन आमेन. His ministry was unique. उनकी सेवकाई हटके थी. He walked on water. वो पानी पर चले, He stilled the storms. उन्होंने आंधी को शांत किया Yeah, and he multiplied the bread. और रोटी को बहुगुणित किया. त्याच्यासारखा उनके जैसा कोणी नाही. कोई नहीं. Number 5. पांचवा, Who is Jesus? यीशु कौन है? His death and resurrection was unique. उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान भी हटके था. Now, what is unique about his death and resurrection? उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में क्या हटके था? First of all, I want you to understand death came because of sin. पहली बात मैं चाहता हूं आप समझो कि मृत्यु आई पाप के वजह से. If there was no sin, यदि पाप ही नहीं होता there would have been no death. तो मृत्यु ही नहीं आती. Romans chapter 5 and verse 12 says, रोमियो 5:12, by one man's disobedience, एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन के कारण sin came into the world. पाप संसार में आया And death came through sin. और मृत्यु जो है पाप के द्वारा आई. If there is no sin, यदि पाप ही नहीं होता there is no death. तो मृत्यु भी नहीं होती. And what about this Jesus? और इस यीशु के बारे में क्या? त्याच्यासारखा उनके जैसा कोणी नाही. कोई नहीं. He lived a life without sin. उन्होंने बिना पाप का जीवन जिया. That means इसका अर्थ he should not die. उसने मरना नहीं है. There's nobody like him. उनके जैसा कोई नहीं है. Okay, pastor, but he died ना. ओके पास्टर, लेकिन वो तो मरे ना. Yes. हाँ. Why he died? वो क्यों मरे? Because John 1:29 says, क्योंकि यूहन्ना 1:29 कहता है. he said, वचन John कहता है. said, यूहन्ना ने कहा, behold the Lamb of God देखो परमेश्वर का मेमना who takes away the sin of the whole world. जो पूरे संसार के पाप को उठा लेता है. कोई आमेन नहीं बोल रहा है.
Who was he? वो कौन थे? He is the Lamb of God परमेश्वर के मेमने, who was going to be slaughtered for the sins of man. जो मनुष्य जाति के पापों के लिए वध किए जाने Yeah. वाले थे। So if he died, तो यदि वो मरे, he did not die for himself. वो अपने खुद के लिए नहीं Because, मरे। he did not die because he did something wrong. No. उन्होंने कुछ गलत किया उसके कारण वैसा No, वो no, मरे no, no. नहीं। He died because of you. वो आपके कारण मरे, He died because of me. वो मेरे कारण मरे, He died because of the whole world. पूरे संसार के वजह से वो मरे। If you read 2 Corinthians यदि आप दूसरा कोरिन्थियों पढ़ोगे, chapter 5 and verse 21, 5 अध्याय वचन 21, it says he became sin. वचन कहता है वो पाप बन गए। Yeah. किसके पाप? उसके नहीं, हमारे. आमीन। Somebody asked me, why do you follow Jesus? किसी ने मुझसे पूछा, यीशु का पीछा आप क्यों करते हो? अरे माझे पाप त्याने घेतले. मेरे पाप उन्होंने ले लिए। मला एक माणूस दाखव जो माझा पाप घेऊ शकतो. मुझे एक ऐसा इंसान दिखाओ जो मेरे पाप ले सकता है। वो क्या लेगा? खुद ही पाप में डूबा हुआ है. एक ही व्यक्ति ले सकता है. आमीन। जो पाप के ऊपर जय पाया है वही ले सकता है, और उसने वही किया है यीशु के नाम में. आमीन आमीन। Praise God. प्रभु की So he स्तुति। died. तो वो मरे। Praise God. But praise God, something happened. लेकिन प्रभु की स्तुति वो कुछ हुआ, Yeah. Something happened which has never happened. कुछ तो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। He said, on the third day I will rise up. उन्होंने कहा तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, And on the third day, और तीसरे दिन Holy Spirit came. पवित्र आत्मा आया। God raised Jesus up. परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। There is no one like Jesus. यीशु के जैसा कोई है ही नहीं। He's not an ordinary man. वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। He's not like you. वो आपके जैसे नहीं है। He's not like a great man. वो महान व्यक्ति के जैसे नहीं He है। is completely different. वो पूरी तरह हटके है। Number 6. छठा नंबर, Wow. As he rose up, जैसे वो जी उठे, yeah, he met many people. वो बहुत लोगों से मिले, And one day on Mount Olivet, और एक दिन माउंट ओलिवेट पे, yeah, Acts chapter 1 verse 9, प्रेरित 1:9, as he was speaking, जैसे वो बात कर रहे थे, Bible says, बाइबल कहती है suddenly he was lifted. अचानक से उन्हें उठाया गया। उसके जैसा कोई नहीं. He was lifted. उनको उठाया गया, And then he got into the clouds. उसके बाद वो बादलों में गए, Angels of God came. प्रभु के स्वर्गदूत आए, And they said, और उन्होंने कहा, as you saw him going, जैसे आपने उन्हें जाते देखा है, वापस एक हट के चीज होने वाला है. आमेन। वापस वो बादलों में आने वाला आमेन, है आमेन, यीशु के आमेन, नाम में. आमेन। Your Jesus आपका यीशु is very unique. वो बहुत हटके है, There is nobody like him. उनके जैसा कोई है ही नहीं। Love him. उनसे प्रेम करो, Worship him. उनकी आराधना करो, Follow उनका him. पीछा करो, Live for उनके him. लिए जियो, Die for उनके him. लिए मरो। Why did he come but? वो आए क्यों? लेकिन Number 1, पहला, he came to do God's will. वो आए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। John 6:38. यूहन्ना 6:38, Jesus said, यीशु ने कहा, I have come down from heaven. मैं स्वर्ग से नीचे आया हूँ। Why? Because I'm God. क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। And to do what? और क्या करने आया? Do the will of God. ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूँ। पति पत्नी के बीच में डिवोर्स क्यों होता है? पति पत्नी के बीच में तलाक क्यों होता है? क्योंकि अधीनता होता ही नहीं. अधीनता नहीं होती, समझते नहीं है. समझते नहीं। But look at Jesus. लेकिन यीशु को देखो, You know what? How was his life? पता है उनका जीवन कैसा था? He said, Daddy, उन्होंने कहा, पिताजी not my will. मेरी इच्छा नहीं। 33 years. 33 साल, I will live whatever you say, I will live like that. जो भी आप कहोगे मैं वैसे ही जीऊंगा। त्याच्यासारखा कोणी नाही. Can I tell you? आपको बताओ, Submission is a beautiful place. आधीनता बहुत सुंदर स्थान है, And I want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, he submitted not to get some benefit. वो आधीनता में आए कुछ फायदों के लिए नहीं। We submit to our boss. हम हमारे मालिक के अधीन में आते हैं। हाँ सर. हाँ सर, हाँ जी. हाँ जी, पानी लाओ. पानी लाओ, बैग उठाओ. बैग उठाओ। Why are you doing it? आप ये सब क्यों कर रहे हो? Promotion. प्रमोशन के लिए। Jesus, यीशु, he did not do for that. उन्होंने उसके लिए नहीं किया, He wanted to please the Father. वो पिता को खुश करना चाहते थे। Matthew 17 verse 5. मत्ती 17 अध्याय वचन 5, Yeah, the Father said, पिता ने कहा, this is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, Yeah, this is my darling. ये मेरा डार्लिंग है, I am so happy with him. मैं इससे बहुत खुश हूँ, I'm so happy. मैं बहुत खुश हूँ। And then he said, listen to him. और आगे कहा, उसकी सुनो। Yeah, my prayer is मेरी प्रार्थना ये है, for all of us. हम सब के लिए, Let's not live for ourselves. आइए हम खुद के लिए ना जिए, Let's live for Jesus. आइए यीशु के लिए जिएंगे। Number two. दूसरा, Why did he come? Why did he यीशु come? क्यों आए? Yeah, to fulfill prophecies about him. उनके बारे में की गई भविष्यवाणियां पूरी करने के लिए। Wow. You know, this is the only book which has got prophecies. यही एक किताब है जिसमें भविष्यवाणियां है।
You take any book in the world, any book, आप संसार की कोई भी किताब लो, they will not have prophecy. उसमें भविष्यवाणियां नहीं Do होंगी। you know what is prophecy? पता है भविष्यवाणी मतलब That क्या? means a statement is written इसका अर्थ एक वाक्य लिखा गया है and ahead it will be fulfilled. और आगे आने वाले समय में वो पूरा होने वाला है। In this book, in this book, in इस this book, किताब में there are at least 300 prophecies about Jesus. कम से कम यीशु के बारे में 300 जो है भविष्यवाणियां हैं और उसमें से बहुत सारे पूरे हुए हैं और आगे पूरे होने वाले हैं। आमेन आमेन। Matthew 5:17. मत्ती 5:17 I have come to fulfill what has been spoken. जो कहा गया है उसे पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। Yeah. Look at his life. उनका जीवन देखो, His birth, उनका जन्म, the Bible says बाइबल कहती है that the scripture would be fulfilled. ताकि वचन पूरा हो। You read about the life of Jesus. Always this statement is there. And the scripture was fulfilled. यीशु के जीवन के बारे में आप पढ़ो, देखो हमेशा कहा गया होगा कि वो वचन पूरा हो जाए। Ah. If Jesus' life was such a life that the scripture is fulfilled, यदि यीशु का जीवन ऐसा जीवन था जिसके द्वारा वचन पूरा हुआ, yeah, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ whatever the Bible talks to you, जो कुछ भी बाइबल आपसे बात I करेगी, pray you will fulfill that also. मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी वो पूरा करोगे। Yeah, that's my prayer for you. ये मेरी प्रार्थना है आपके That you लिए। will fulfill whatever the Bible talks to you. जो भी बाइबल आपसे बात करेगी आप उसे पूरा करोगे। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Number 3. तीसरा, Why did Jesus come? यीशु क्यों आए? He came to take our sins. वो आए हमारे पापों को लेने के लिए। Yeah. My prayer is today मेरी प्रार्थना आज ये है that some of you will get saved from your sins. कि आप में से कुछ लोग आपके पाप से उद्धार पाओगे। Oh, प्रभु कुछ करने आया है, आमीन। छुड़ाने आया है। किसको छुड़ाने आया है? पापियों को, बस उतना ही है। आमीन आमीन। रैम्बो बड़ा बड़ा गन लेके, हेलीकॉप्टर लेके लोगों को छुड़ा के लेके आया। हमारा प्रभु क्या है पता है? जो भी अंधेरे में बैठे हैं, आमीन, पाप में बैठे हैं, आमीन, जो भी उन्हें वहां से छुड़ा के बाहर लाता है। आमीन वही आमीन। है। कौन सा भी पाप प्रभु को बोलो, प्रभु बोलता नो प्रॉब्लम, मेरे पास गन विन सब। प्रभु बोलता गन विन फेंक दो, मैं ऐसा चीज लेके आया हूं जब उसे इस्तेमाल करोगे हर पाप उसके सामने झुकने वाला है। आमीन आमीन। He is a savior. वो उद्धार करता है। Yeah. वो तुझे बचाता है, आमीन। तुझे छुड़ाता है, यस। तुझे बाहर निकालता है, आमीन और तुझे तेरे साथ वो चलेगा यीशु के नाम। आमीन आमीन। So you may ask me, what did you get all these years, pastor? तो आप मुझसे पूछोगे पास से इतने साल आपको क्या मिला? Simple. बहुत आसान, I came out of sin. मैं पाप से बाहर आया, All my sins are forgiven. मेरे सारे पाप क्षमा किए गए, Everything is gone. सब चला गया। I have a relationship with God. अभी मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है, Because sin will always separate you from God. क्योंकि पाप हमेशा प्रभु से आपको अलग करेगा। Yeah. Hebrews chapter 9 verse 22. इब्रानियों 9 अध्याय वचन 22। Yeah. You know, without the shedding of blood, लहू बहाए बिना there is no forgiveness. कोई क्षमा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, मैंने व्यभिचार किया तो 2000 दिया, चलो कर लो, एडजस्ट कर लो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने व्यभिचार किया और 2000 दिया, बोला एडजस्ट कर लो। मैंने 1 करोड़ का गफला किया, चलो 10 लाख एडजस्ट। मैंने 1 करोड़ का घपला किया, 10 लाख दिया, बोला चलो एडजस्ट कर लो। नो नो नो। नहीं, जहाँ पाप होता है वहाँ मृत्यु होता है। जहाँ पाप होता है वहाँ मृत्यु होती है। जहाँ पाप होता है वहाँ लहू बहना है। जहाँ पाप होता है वहाँ लहू बहना है। और यहाँ पे कोई प्राणी का लहू नहीं बहा है, परमेश्वर का खुद का लहू, जो हाँ। यहाँ पर कोई जानवर का लहू नहीं, लेकिन परमेश्वर का खुद का लहू बहा है। So here is Jesus. तो यहाँ पर यीशु है। Yeah, so he took upon his head तो उन्होंने अपने सिर पर लिया the crown of कांटों का ताज। So what's happening? Blood is coming. तो क्या हो रहा है? लहू बह रहा है, Blood is coming. लहू बह रहा है। Then उसके बाद Bible says बाइबल कहती है 39 stripes were laid on his body. Yeah, rub. For whom? 39 कोड़े किसके लिए मारे गए? उनके पीठ For पर। you. आपके लिए, For your sickness. आपकी बीमारी के For लिए, your weakness. आपकी कमजोरी For के लिए, your pain. आपके दर्द के It लिए was laid on his body. उनके शरीर पर मारा। Fata! Blood is flowing. लहू बह रहा है, It's all dropping down. वो सब नीचे बह रहा है ऊपर Then से। they brought him to the cross. फिर उसे क्रूस पे पास लाए Yeah. And they took and just put the nail across. और खीले ठोके हाथ पर, And another one. और दूसरे पे हाथ पर भी। Yeah. And then they took the feet. फिर पैरों को साथ में जोड़ा And then they put the nail through it.
उसके बाद उसमें भी कीला ठोका। blood, blood, blood. लहू लहू और लहू। And then by the Bible says by 5 o'clock, फिर बाइबल कहते 5 बजे के आसपास yeah, the soldier says, let's go now. सैनिकों ने कहा चलो जाते हैं अब। They said, no, we have to confirm whether he has died. उन्होंने कहा नहीं, पहले देखते वो सच में मरा है कि नहीं। So they took a spear तो उन्होंने भाला लिया and they pierced it through. और उसके अंदर घुसा दिया। Yeah. All the intestines came out. सारे अंदरूनी आंतड़ियां बाहर आई। Yeah, blood is flowing. लहू बह रहा है, Water came out. पानी बाहर निकला। And they said, और उन्होंने कहा he has died. वो मर गया अब। But that blood which fell on the ground, लेकिन वो लहू जो जमीन पर गिरा, Hebrews 12:24 says, इब्रानियों 12 कहता that है, blood has a voice. उस लहू में एक आवाज है And that blood has not dried up. और वो लहू सूखा नहीं It है, is living forever. वो हमेशा के लिए जिंदा है। That blood is saying, वो लहू कह रहा have है mercy. दया करो, Have mercy. दया करो, Have mercy. दया करो, Have mercy. दया करो। वो खुद के लिए आए ही नहीं, वो खुद के लिए नहीं वो आए, आपके लिए आए। वो आपके लिए आए। And if you are here for the first time, और यदि आप आज यहाँ पहली बार आए I हो, want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यू है। हो तू काही पण कर, तुला पापांपासून कोणी मुक्ती नाही देऊ शकत, फक्त ख्रिस्त देऊ शकतो त्याच्या रक्ताद्वारे. आप कुछ भी करो, पाप से कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकता, सिर्फ मसीह यीशु उनके लहू के द्वारा आपको मुक्ति दे सकते It's हैं। the blood of Jesus यीशु का वो लहू ही है which brings forgiveness. जो हमें क्षमा लाता है हमारे पास। It's the blood of Jesus यीशु का लहू ही है which washes away all our sins. जो हमारे सारे पापों को धोता है। It's the blood of Jesus यीशु का लहू ही है which brings us close to जो God. हमें प्रभु के करीब लाता है। It's the blood of वो Jesus प्रभु यीशु का लहू ही है which makes us right before जो God. हमें प्रभु के सामने सही ठहराता है। And it's the blood of Jesus और यीशु का लहू ही है which will speak for you. जो आपके लिए बात करेगा। Blood is flowing लहू बह रहा है and finally died. और अंत में वो मरे। So you may say, तो आप कहोगे how to receive this person as my savior to save me from my sin? इस व्यक्ति को मेरे उद्धारकर्ता के रूप में मेरे पाप से बचाने के लिए कैसे स्वीकारूं मैं? How to receive him? कैसे उन्हें स्वीकारूं? How? कैसे? Very simple. बहुत आसान On the cross. है। क्रूस के ऊपर, Yeah, be on the cross. क्रूस के ऊपर Yeah. There were two more thieves. दो और चोर लटके हुए थे। Yeah. One was a complete teda, एक पूरा टेढ़ा था that one. And he said to Jesus, और उसने यीशु से कहा if you really are God, यदि तुम सच में परमेश्वर if you हो, are the Messiah, यदि तुम मसीहा हो, come down. तो आप नीचे उतरो And we will also come down. और हमें भी नीचे उतारो, Then we will believe you. फिर हम विश्वास करेंगे। I thank God. मैं प्रभु का धन्यवाद करता Jesus हूँ, did not come down. यीशु नीचे नहीं आए। Amen। But the other one, लेकिन दूसरा जो चोर था, he looked at that person उसने इस चोर की ओर देखा and he said, और कहा don't you know, क्या तुझे पता नहीं we are on the cross हम तो क्रूस पर इसीलिए because we have sinned. क्योंकि हमने पाप किया है। For a person to get saved from his sin, एक व्यक्ति का पाप से उद्धार होने के लिए he should know, उसे पता होना है, he should realize उसे एहसास होना है he's a sinner. कि वो एक पापी है। Jesus said, यीशु ने कहा I have not come for the righteous, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, I've come for the sinners. मैं पापियों के लिए आया हूँ। And this man और ये व्यक्ति on the cross, जो क्रूस पर है, he says, उसने कहा don't you know, क्या तुझे पता नहीं we are on the cross हम तो क्रूस पर इसीलिए because we sin. क्योंकि हमने पाप किया है। Yeah, that's there in Luke chapter 23, verse 39, 40, 41, 42. लूका 23 अध्याय वचन 39, 40, 41 और 42 में लिखा Now है। listen. अभी सुनो, But then he said, फिर आगे कहा but this person, लेकिन ये जो व्यक्ति है he has not done anything wrong. उसने कुछ गलत नहीं किया है। If you have to get saved from your sin, यदि आपके पाप से आपको उद्धार पाना है, the first thing is you should realize you are a sinner. पहली बात यह कि आपको एहसास होना है कि आप पापी हो। And the second thing you have to realize that Jesus who went on the cross was not a sinner. He did nothing wrong. और दूसरी बात आपको यह एहसास होना है, यीशु जो क्रूस पर लटके वो पापी नहीं थे, वो उसने आपके और मेरे लिए किया है। किया नहीं. Number 3, तीसरा, वो ऊपर गए हमारे लिए. वो ऊपर गए हमारे लिए। उस चोर को पता चल गया. आमेन। And then he said, फिर आगे कहा, Jesus, यीशु please remember me. कृपा करके मुझे याद करना, Please remember me. कृपा करके मुझे याद करना। मैं तुम्हें कहता हूं, पाप तुझे परमेश्वर से दूर रखेगा. पाप आपको परमेश्वर से दूर रखेगा और यीशु उस पाप को निकालने के पीछे लगा है और तेरा एक रिश्ता जोड़ने के पीछे लगा है. और यीशु उस पाप को निकालने के पीछे और आपका एक रिश्ता जोड़ने के पीछे लगे। Yeah.
So as soon as he cried तो जैसे उसने पुकारा and said, Lord, और कहा प्रभु Lord, प्रभु please remember me. मुझे याद करना, Please forgive me मुझे क्षमा करना of all my sins. मेरे सारे पापों से। That time Jesus said, उस समय यीशु ने कहा today you will be with me in paradise. आज तू मेरे साथ अधोलोक में होगा। This morning as we close, thank you. इस सुबह जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, Yeah. I have a very simple question. मेरे पास बहुत आसान सवाल है, Very simple. बहुत आसान। You know, today in Mumbai, मुंबई में आज के दिन at least 600 to 1000 people are dying कम से कम 600 से 1000 लोग मर रहे हैं right now इस वक्त। इस शहर में। Who knows your number may be there. किसे पता आपका नंबर भी हो सकता है, Nobody knows. किसे नहीं But पता। I pray लेकिन मैं प्रार्थना you करता should हूं, not die in your sin. आपने आपके पाप में नहीं मरना है, You should not die in your sin. आपने आपके पाप में नहीं मरना है। And this morning, इस सुबह like that man on the cross, उस व्यक्ति के समान जो क्रूस पर था, if you realize यदि आपको एहसास हो I am a sinner, मैं पापी हूँ, and this Jesus who pastor is talking about, और ये यीशु जिसके बारे में पासवान बात कर रहे हैं, he has not sinned, उसने कभी पाप नहीं किया but है, he took our sin. लेकिन उसने हमारे पाप लिए। If you realize this यदि आपको ये एहसास हो and you lift your voice and say, और अपना आवाज उठाकर आप कहो Lord, प्रभु save me, मुझे बचा लो, I tell you, मैं आपसे कहता the हूँ Spirit of God will come upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा, The blood of Jesus will come upon you. यीशु का लहू आप पर आएगा, All your sins will be washed. आपके सारे पाप धोए जाएंगे, And God will give you a relationship with Him. और परमेश्वर उनके खुद के साथ आपको एक रिश्ता देंगे। Can I hear an amen?